हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं कहानी माई केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 14 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 15 और देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 15। श्रेया जब उन बच्चों को डरते हुए देखा तो बड़े ही प्यार से बोली, अरे तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए। फिर उसने उन लोगों की तरफ खाने का पैकेट बढ़ा दिया। पहले तो उन बच्चों ने नहीं लिया, फिर श्रेया ने को इतने प्यार से बोलते हुए देखकर वो पैकेट ले लिया और जल्दी से खोल के देखा तो उसमें बहुत सारा खाने का सामान देखकर बहुत खुश हो गए। फिर जल्दी खाना खाने लगे क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। जब कबीर ने देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसे श्रेया पे गर्व होने लगा। तभी श्रेया को अपने पीछे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने उस आवाज़ की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान तैर गई। वो दौड़ के उस तरफ गई और उसको गले लगा के बोली, सिस्टी तुम यहाँ? तब सिस्टी बोली, हाँ, हम लोग आज डिनर के लिए यहाँ आए थे। और उसने अपनी मम्मी पापा की तरफ इशारा किया। श्रेया ने जब उनकी तरफ देखा और बोली, ओह अच्छा। श्रेया को कोई हैरानी नहीं हुई कि सृष्टि इतने बड़े 5 स्टार होटल में खाना खाने आई है। हाल ही में उसके पापा को बिज़नेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। वो लोग अब अमीरों की कैटेगरी में आने लगे थे। तभी सृष्टि बोली, तुम यहाँ क्या कर रही थी? जब सृष्टि ने श्रेया को वहाँ देखा तो वो शॉक्ड हो गई क्योंकि उसे पता था कि श्रेया की फैमिली के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लोग यहाँ का खाना अफोर्ड कर सकें। सृष्टि के पापा को जब से बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ था तब से उनके नेचर में चेंज आ गया था। पर श्रेया को ये सब पता नहीं चला क्योंकि वो सृष्टि को अपने सबसे अच्छा फ्रेंड मानती है और वैसे भी वो बहुत भोली भाली थी। उसे दुनिया की उतनी समझ नहीं थी। पैसे की कमी होने की वजह से उसने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं थी। वो सिर्फ कॉलेज से घर और घर से कॉलेज की ही लाइफ को जानती थी। उसके अलावा कुछ भी नहीं जानती थी। ना ही उसके घर में टीवी को देखने को मिलता था और ना ही उसके पास फ़ोन था। जिसे जितना भी उसे जितना भी पता था वो सिर्फ किताबों की ही नॉलेज थी या स्कूल या कॉलेज या थोड़ा बहुत ज्ञान था। श्रेया बोली, वो मैं यहाँ पर। सृष्टि उसकी बात बीच में ही काटते बोली, पक्का तुम यहाँ से गुजर रही होगी। क्योंकि श्रेया ने एकदम नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। जब श्रेया ने ये सुना तो उसे बस हाँ में से हिला दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सृष्टि से क्या बोले क्योंकि वो उसके और उस कबीर के रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। सृष्टि उससे कुछ और पूछना चाहती थी पर तब तक उसकी मम्मी बोली, बच्चा चलो लेट हो रहा है। उसके बाद सृष्टि वहाँ चले गए। सृष्टि के वहाँ जाते ही एक कार श्रेया के सामने आकर रुकी। श्रेया ने जब उस कार को देखा तो वो पहचान गई और उसमें बैठ गई। श्रेया ने जब अपने बाजू में देखा तो पाया कि कबीर लैपटॉप में काम कर रहा है और उसमें कुछ उसे डिस्टर्ब नहीं किया और चुपचाप बैठी रही। कबीर ने एक नज़र श्रेया को देखा और फिर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर में श्रेया अपने घर पहुंच गई और एक बार कबीर को देखा और उसे बाय बोलकर चली गई। कबीर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर श्रेया उदास हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कबीर ऐसा क्यों कर रहा है। वो बस कबीर के कार को वहाँ से जाता हुआ देखती रही और फिर वहाँ से चली गई। श्रेया जब ऊपर अंदर घर में आई तो उसकी मम्मी ने उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा आज बहुत बहुत मैं खुश हूँ। अपनी मम्मी को इतना खुश देखकर श्रेया को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी इतनी खुश क्यों है। श्रेया ने पूछा, क्या हो मम्मी? तब श्रेया की मम्मी बोली, मिस्टर एंड मिसेस कपूर का फ़ोन आया था और वो लोग कल ही शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर श्रेया हैरान रह गई और उसी हैरानी से बोली, पर क्यों मम्मी इतनी जल्दी? और ये भी मेरे साथ ही थे पर इन्होंने भी कुछ नहीं बताया मुझे। श्रेया की मम्मी बोली, हो सकता है वो तुझे सरप्राइज़ देना चाहता हो। तब जाकर श्रेया को समझ आया कबीर का ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा था। पर उसने कुछ भी नहीं कहा और अपने रूम में चली गई। जाते हुए उसने पीछे मुड़कर एक बार अपनी मम्मी की तरफ इतना खुश चेहरा देखा और मुस्कुरा दी और फिर अपने रूम में चली गई। वो अपने रूम में गई और अपना कंफर्टेबल कपड़े लेके वॉशरूम चेंज करने चली गई। उसने इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसे पता था
कि आज या कल उसकी शादी कबीर से होने ही वाली है। कपड़े बदल के वो फिर सोने चली गई। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 15 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 16 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 16। अगले दिन मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर श्रेया अपने हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लेके खड़ी थी। उसे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई है। वो तो एक तक बस उसे ही देखे जा रही थी। वहीं कबीर उसे कब से नोटिस कर रहा था। वो बोला, तुम्हारे बार बार देखने से वो बदल नहीं जाएगा। कबीर के बोलने से श्रेया का ध्यान टूटा और उसने कबीर की तरफ देखा जो उसे प्यार से देख रहा था। लेकिन श्रेया ने उसे मुंह फेर लिया क्योंकि वो उससे नाराज़ थी। वो चाहती थी कि उसके मम्मी पापा भी उसके साथ यहाँ आए, पर कबीर ने उसके लिए साफ साफ मना कर दिया था। कबीर को अकेले रहना पसंद था। उसे अपने आसपास ज़्यादा लोग पसंद नहीं थे। कबीर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कबीर ने फिर उसने अपनी तरफ खींचा और बोला, मैं कल तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। जब श्रेया ने सुना तो उसकी तरफ देखी जैसे पूछ रही हो, क्या आप सच बोल रहे हो। कबीर ने फिर अपनी पलकें झपका ली और ये देखकर श्रेया ने कबीर को गले लगा लिया और बोली, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। इन सब में श्रेया को ध्यान ही नहीं दिया कि उसने फ्लो में कबीर को कितना करीब आ गई है। वहीं कबीर तो पहले श्रेया को गले लगाने से हैरान हो गया, पर उसे श्रेया का यूं गले लगाना बहुत अच्छा लगा। जब श्रेया को ध्यान आया उसने अभी अभी क्या किया है, वो जल्दी से कबीर से दूर होने लगी। पर इन सब से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कबीर ने उसे खुद से दूर ही नहीं होने दिया और उसे अपने गोद में उठा लिया। श्रेया उसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना एक हाथ कबीर की गर्दन के चारों लपेट लिया और दूसरे हाथ से कबीर के कॉलर को पकड़ लिया जिससे वो गिरे ना। डर की वजह से उसने अपनी आंखें भींच ली थीं। जब कबीर ने देखा तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से छुपा लिया। कबीर उसे वैसे ही उठाए हुए कार की तरफ ले जाने लगा। जब श्रेया को महसूस हुआ कि उसको कोई चोट नहीं आई है तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने कबीर का हैंडसम फेस दिखाई दिया। वो ध्यान से कबीर को देखने लगी और अपने मन में बोली, क्या इतना हैंडसम आदमी सच में मेरा पति है। तभी उसका ध्यान टूटा और खुद से बोली, पागल, ये क्या सोच रही थी तू। तब उसने देखा कि वो इस समय कबीर की गोद में है। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। तभी श्रेया बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। पर कबीर ने उसकी पूरी बातों को इग्नोर कर दिया जैसे कुछ सुना ही ना हो। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर को बोलने के लिए का कोई फ़ायदा है या नहीं, इसलिए वो चुपचाप ही रही। कबीर जब कार के पास पहुंचा तो ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला, पर उसने एक नज़र भी श्रेया और कबीर को नहीं देखा। उसको पता था अगर नज़र उठाकर देखा तो कल से उसको देखने के लिए आंखें नहीं होंगी। पर श्रेया ने जब ड्राइवर को देखा तो उसे शर्म आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना चेहरा कबीर के सीने में छुपा लिया जिससे उसका चेहरा ना देख सके। पर कबीर को तो इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। कबीर श्रेया को वैसे ही लेकर कार में बैठ गया। फिर ड्राइवर भी कार ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कार स्टार्ट की। फिर उसने कार स्टार्ट ही नहीं की थी। तभी उसे कबीर की आवाज़ सुनाई दी, मेंशन ले चलो। उसके बाद ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। वहीं श्रेया कबीर की गोद से उठने की कोशिश कर रही थी पर उठ ही नहीं पा रही थी। श्रेया बोली, ये आप क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे सीट पर बैठना है। तब कबीर बोला, नहीं, अब से तुम मेरी पत्नी हो, मेरा पूरा हक है तुम्हें अपनी गोद में बैठाने का। ये सुनते ही श्रेया चुप हो गई, पर उसने अभी भी शर्म आ रही थी क्योंकि वो दोनों कार में अकेले नहीं थे। कबीर ने देखा कि श्रेया थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही है तो उसने एक बटन प्रेस किया जिससे ड्राइवर और उनके बीच में एक मेटल का पार्टीशन आ गया। और ये देख के श्रेया शॉक्ड हो गई और ज़ोर से और जोर से कबीर को गले लगा लिया। कबीर ने भी उसे गले लगा लिया। श्रेया एकदम दुबली पतली सी थी और वो कबीर की चेस्ट तक ही आती थी। तो इस समय वो कबीर की गोद में एकदम बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी। श्रेया ने अपना छोटा सा सर कबीर की छाती में छुपा रखा था
जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। सो दोस्तों यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 16 कंप्लीट होगा। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 16 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।